नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। इस समय दिल्ली का चुनाव अभियान अपने चरम पर पहुंच चुका है। जैसा आप जानते हैं, जब से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, भले इस समय वे मुख्यमंत्री नहीं है, आतिशी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तब से अभी तक दिल्ली ऐसे ऐसे विषयों के लिए, मुद्दों के लिए देश भर में चर्चा का विषय बना रहता है जिसकी पहले हम और आपने कल्पना भी नहीं की थी। आम आदमी पार्टी ने एक नए प्रकार की राजनीति, नई सरकार की शैली, नई जीवन शैली विधायकों की घोषित की थी और जिस प्रकार से उनके सारे कार्य उसके विपरीत रहे हैं, वो अब शायद लोग चर्चा भी करने से उससे बचते हैं, क्योंकि अब उस पर बोलने का कोई 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 रास्ता ही नहीं बचता। क्योंकि जब पार्टी अपने आप में ही उसे स्वीकार कर उसको बदलने की जगह उसी के पक्ष में कुतर्क देती है और जिन जिन मूल्यों के लिए लड़ाइयां लड़ती हुए स्वयं को दिखाती थी, उन सब के विपरीत भूमिका निभाती है, तो कोई बोलकर क्या करेगा। लेकिन दिल्ली की विधानसभा चुनाव में उन्हें जबरदस्त विजय मिलती है, इतनी विजय कि भारतीय जनता पार्टी तक के लिए 2015 और 2020 में अपना सम्मान बचाना कठिन हो गया। दहाई तक भी उनके विधायक नहीं पहुंच सके 70 विधानसभा क्षेत्रों में इस समय के चुनाव में। लेकिन अभी का जो दिल्ली का चुनाव है वो 2015 और 2020 से क्वालिटेटिवली, गुणात्मक रूप से काफी भिन्न हो गया है। इस समय जो चुनौतियां अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के सामने है, उस रूप में वह चुनौतियां पहले नहीं थी। जिस तरह इस बार कांग्रेस आक्रामक होकर चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों पहले तक ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी एजेंडा सेट कर रहे हैं, भाजपा उसका उत्तर दे रही है और फिर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी चुनाव में तीसरी बार भी विजय प्राप्त करेगी। वह स्थिति बदलती दिख रही है। प्रधानमंत्री की सभा होने तथा भारतीय जनता पार्टी द्वारा उम्मीदवार घोषित करने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाजपा इस बार किसी भी तरह हर हाल में चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी नहीं जीतेगी ये एक अलग बात हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी जो पूरा स्वरूप है वो साफ दिख रहा है तेवर कि कम से कम वो चाह रहे हैं कि हमारी दिल्ली की राजनीति में की मुख्य धारा में वापसी हो, हम एक यहां के शक्ति माना जाए। 2013 से उनका पतन आरंभ हुआ, 8 सीटें आई थी और तब उसके बाद से 2 विधानसभा चुनावों में और 2014, 2019, 2024 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट उनको प्राप्त नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी इस समय एक दिल्ली में एक शून्य पर स्थित पार्टी है जहां से उसको आरंभ करना है। लेकिन कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए अपना ही जनाधार खत्म कर दिया। यहां केजरीवाल जी को समर्थन दिया, अपना जनाधार खत्म कर दिया। जिस तेवर से उसको लड़ना चाहिए उस तेवर से उसने लड़ा नहीं। लेकिन अब यह महसूस हो रहा है कि भाजपा को हटाने, नरेंद्र मोदी को हटाने में तो हम भले सफल नहीं हुए, लेकिन हम जरूर हट गए हैं दिल्ली से। इसलिए वापसी के लिए जितना आक्रामक बयान कांग्रेस के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और इस समय केंद्रीय नेतृत्व के शीर्ष में शुमार अजय माकन ने जैसा आक्रामक बयान दिया आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के विरुद्ध, उस प्रकार का बयान कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। उन्होंने इनको देशद्रोही तक कहा। संदीप दीक्षित सीधे केजरीवाल के समक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रवेश वर्मा को वहां से खड़ा कर दिया है। प्रवेश वर्मा दिल्ली की पॉलिटिक्स के व्यक्ति हैं, भले उनका क्षेत्र बाहरी दिल्ली रहा हो, लेकिन एक नेता के रूप में वो सक्रिय रहते हैं। उसी तरह से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के ही पूर्व लोकसभा सांसद रमेश बिधुरी को खड़ा किया है और आप देख रहे हैं कि रमेश बिधुरी और प्रवेश वर्मा को लेकर पहले से राजनीति चर्चा में रही है और इसका अर्थ यह हुआ
कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों हर हाल में अरविंद केजरीवाल को पराजित करना चाहती है, उनको सीधे चुनौती दे रही है। अभी तक भाजपा अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध या कांग्रेस उस प्रकार का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाई, जबकि 2013 में अरविंद केजरीवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के विरुद्ध चुनाव लड़कर उनको पराजित कर दिया था और आरोप भी लगाए थे। तो अब लड़ाई सघन है इस समय। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सभाएं की और जब उन्होंने केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार को कट्टर बेईमानों की सरकार कहा, और जब यह कहा कि यह आपदा सरकार है दिल्ली के लिए, यह भी साबित किया कि केंद्र सरकार काम करने वाली है, दिल्ली काम न करने वाली और काम में बाधा डालने, आरोप लगाने वाली है, तो उनके पास दिखाने के लिए प्रमाण थे, तथ्य थे। जब उन्होंने कट्टर बेईमानों की सरकार कहा तो इस बार आरोप के साथ साथ ऐसे विषय हैं जो न्यायालय में हैं, वो चाहे शराब नीति घोटाला हो, वह चाहे क्लासरूम निर्माण में घोटाला हो, या फिर जल पानी और बिजली के बिल और उनकी व्यवस्था का भ्रष्टाचार हो, इन सब के आरोप सामने आ चुके हैं। सीएजी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर मुख्यमंत्री के केजरीवाल, अब तो मुख्यमंत्री नहीं है, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों जेल जा चुके हैं, उनके साथी जेल जा चुके हैं, जमानत से बाहर हैं। और यह भी सच है कि 10 साल के केजरीवाल के सरकार में दिल्ली की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अगर प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हम यहां सड़कें बनाते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सड़कें बनाती हैं और इनकी सड़कें गड्ढे हैं, तो यही सच है। क्योंकि दिल्ली में इस समय आपको जितनी भी थोड़ी अच्छी सड़कें दिखेंगी, जिनको लगेगा कि ये बढ़िया सड़क है, आकर्षक है, वो या तो सीधे एनएचआईए ने बनाया हुआ है, या जितने फ्लाईओवर हैं, या फिर एनएचआईए जो दिल्ली के चारों ओर से और दिल्ली के अंदर से हाईवेज को निकाल रही है, जोड़ रही है, उनसे जुड़े हुए हैं। वो दिल्ली की सड़कें गड्ढों में परिणत हो चुकी है। कोई भी गाड़ी या 5 मिनट तक किसी गाड़ी पर आराम से और सरपट दौड़ाकर सवारी नहीं कर सकते हैं। गाड़ियां रुकती हैं, इसके कारण गाड़ियों का मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया है, गाड़ी ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई हुई है। और इसका प्रमाण स्वयं अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से बाहर निकले तो अपने साथियों के साथ जगह जगह ऐसे टूटी सड़कों पर जाकर कैमरों के सामने बताते थे कि हम सारी सड़कें अब ठीक करेंगे। अब इस बार उनकी समस्या जो है, लग रहा है कि इससे हमारी, क्योंकि ये जब व्यवस्था भी ध्वस्त है, जब आप पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जेल जा चुके हैं, और जो कांग्रेस पार्टी आपके लिए अपनी बलि चढ़ा रही थी वह भी लड़ने के लिए तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी आपके विरुद्ध अच्छे उम्मीदवार ला करके चुनौती दे रही है, तो फिर चेहरे पर शिकन आना स्वाभाविक है। और वो इस बार उनको चुनौतियां दिख रही हैं। तो परिणाम क्या होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन चुनौतियों के कारण उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जितना भी वोट काटेगी वो मेरे हिस्से का वोट जाएगा। इस समय देश में मुसलमान मतदाता राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उनका एक ट्रेंड है कि कांग्रेस को समर्थन करो। दिल्ली में 11-12% मुसलमानों का वोट है। अगर उस वोट का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो इतने मत आम आदमी पार्टी के घटेंगे, क्योंकि एक मुश्त वोट उनके पक्ष में जाता था। अब इसकी काट के लिए साथ ही साथ उनको यह समझ में भी आया कि भारत की राजनीति का दिल्ली सहित आने वाले समय में हिंदुत्व एक बड़े विचारधारा के रूप में स्थापित रहने वाली है, उसके आधार पर वोट मिलेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने दिल्ली के पुजारियों का और गुरुद्वारा के ग्रंथियों के 18,000 वेतन घोषित कर दिए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी इस पर प्रश्न उठा रही है और दिल्ली का राजस्व यह इजाजत नहीं देता कि आप अतिरिक्त बोझ उठाएं। पहले महिला सम्मान योजना 2100 रुपये, फिर संजीवनी योजना, वरिष्ठ नागरिकों के निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए। दिल्ली इस समय लंबे समय बाद अरविंद केजरीवाल के ही नेतृत्व में और आम आदमी पार्टी के सरकार के नेतृत्व में इस समय बजट के घाटे में है। राजस्व घाटा दिल्ली को कभी नहीं हुआ था, अब ये घाटे में है।
तो उसमें से आप वेतन देंगे कहाँ। लेकिन केजरीवाल जी की जो बोलने की शैली है, जो उनकी चतुराई है, वो जिस ढंग से कटघरे में खड़ा करते हैं वही उन्होंने रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि ये देना कि पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देने के वो पक्ष में है कि नहीं है। मैं दूंगा नहीं दूंगा वो छोड़िए, है कि नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देना किसी पार्टी के लिए जरा कठिन है। और इमामों की लड़ाई चल रही है। अब ऐसा लगता है कि उनके लोग मोहल्लों में जाकर यही बता रहे हैं कि हम तो इमामों को वेतन दे ही नहीं रहे, हमको देना है तो केवल पुजारी को देंगे। भारतीय जनता पार्टी शुरू में यह नहीं समझ पाई, लेकिन प्रधानमंत्री के उतरने के बाद जो तेवर भाजपा का दिखा है, यद्यपि आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस को भाजपा की बी टीम कह रही है कि हम पर आरोप लगाते हैं, भाजपा पर नहीं लगाते हैं। अजय माखन ने भाजपा और आप दोनों के विरुद्ध श्वेत पत्र जारी किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसको झुठला रहे हैं। जब रमेश बिधुरी ने कालका जी में पहले यह कहा कि दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे, और उसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी के बारे में कहा कि पहले आतिशी मारलेना थी, अब आतिशी सिंह बन गई है, उसके बाद जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया वो थोड़ा अस्वीकार्य है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिस ढंग से उस पर हमले किए और प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है, खासकर संजय सिंह जी जो उनके राज्यसभा सांसद हैं, जो शराब घोटाले के आरोप में जेल से जमानत पर आए हैं, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस बी टीम भाजपा की इसलिए है कि रमेश बिधुरी ने जो आलोचना की उस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरा मानना यह है कि महिलाओं का या पुरुषों का भी नाम राज सम्मान से लेना चाहिए, किसी के पिता के बदलने और आदि बातें नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह सच है कि आतिशी का नाम पहले आतिशी मारलेना थी, उन्होंने मार्क्स और लेनिन के नाम पर अपना रखा था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए और सिंह बन गई क्योंकि सिंह टाइटल से उनको वोट मिल सकते थे। यह बात सच है। तो इतनी सच्चाई है जिसको आम आदमी पार्टी जनता के सामने से इस विषय को उठाकर ओझिल करना चाहती है। और रमेश बिधुरी ने यद्यपि कैमरे के सामने कहा कि इस ढंग की बातें पहले भी लोगों ने कही थी सड़कों को लेकर, और हमने वहां के गलियों की सड़कों के बारे में कहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सड़कें बर्बाद कर दी है। कि जैसे लालू जी ने कहा था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल जैसा कर देंगे, तो मैंने प्रियंका गांधी का नाम लिया है, लेकिन फिर इसमें हमारा कोई इरादा नहीं था। फिर भी किसी को इससे ठेस पहुंचा है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, लेकिन पहले भी ऐसी बातें बोली गई हैं। तो वो बातें अब उनका अपना मानना है, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, दो मत होगा। लेकिन ये इतना बड़ा इशू बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि इसके नाम पर महिलाओं का वोट मिल रहा है। हालांकि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी स्वाति मालीवाल का अभी तक उपयोग नहीं कर रही है चुनाव में, जो कि महिला के रूप में केजरीवाल और उनकी सरकार के विरुद्ध एक बड़े हथियार साबित हो सकती है। और उन्होंने आरोप भी लगाए हैं, महिलाओं के बारे में बोला भी है। हो सकता है चुनाव में आने वाले समय में उनकी आवाज हमको सुनाई दे। यह भी संभव है कि केजरीवाल जी के लोगों ने उनसे संपर्क किया होगा, जैसे उनकी राजनीति है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी के सामने भी झुकने में, उससे माफी मांगने में, उसको अपने साथ लाने में उनकी पार्टी को उनको गुरेज नहीं होता है। और फिर बाद में आवश्यकता हो जाने के बाद, उपयोगिता सिद्ध हो जाने के बाद फिर वो क्या करेंगे वो अलग बात होती है। तो इस समय दिल्ली की राजनीति इस अवस्था में पहुंच गई है, लोगों के सामने ये बातें स्पष्ट हो गई है कि हमको जो मुफ्त के वायदे किए गए थे, भले वो हमको बिजली 200 यूनिट कम के बिल नहीं आते हैं, लेकिन 201 होते ही इतने ज्यादा बिल आते हैं जो पहले हमको नहीं देना पड़ता था। 2 महीने 3 महीने पानी के बिल नहीं आएंगे, लेकिन एक बार इतने बिल आएंगे जो हम 6 महीने से साल भर में भी शायद नहीं देते थे। तो सड़कों की व्यवस्था ध्वस्त है, बिजली पानी की स्थिति अच्छी नहीं है, पानी लोगों को दिल्ली में खरीद कर पीना पड़ रहा है। यहां तक कि झुग्गी झोपड़ी में भी लोग कम मूल्य में ही या तो कनस्तर का पानी मंगा रहे हैं, या फिर कहीं कहीं आज 30-30 पैसे लीटर का भी पानी उपलब्ध करा के बेचा जा रहा है। लोग खरीद रहे हैं, जो पैसे वाले हैं वो फिर बोतल में पानी खरीदने को विवश है। दिल्ली की बड़ी आबादी को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। सड़ी हुई जमुना हमारे पास है, यहाँ की हवा सड़ चुकी है, जहरीली हवा में सांस लेते हैं। तो फिर दिल्ली सरकार का कंट्रीब्यूशन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिल्ली में जिस वीर सावरकर महाविद्यालय का शिलान्यास किया है,
तो ये 1995 के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई पहला कॉलेज बनने जा रहा है 29 वर्षों बाद, यानी लगभग अब तो 2025 हो गए, इसलिए 3 दशक हो जाएंगे। इसी तरह 1973 के बाद 1973 में साउथ कैंपस दक्षिणी परिसर बना था। पहली बार 2 परिसर बनने जा रहे हैं, किसी ने सूद ही नहीं ली। अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में जमीन नहीं थी, लेकिन क्या वो कोई प्रस्ताव लेकर केंद्र सरकार के पास गए थे? तो नहीं गए थे। 20 डिग्री कॉलेज के वादे उनके कहां गए, यह सब भाजपा याद दिला रही है। कांग्रेस जितना भी वोट काटेगी, और कांग्रेस ने भी जिस ढंग से भाजपा ने उम्मीदवार अच्छे उतारे हैं, उसी ढंग से कांग्रेस ने भी इस बार अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं। और उनका केंद्रीय नेतृत्व जो अभी तक कई बार प्रदेश नेतृत्व के विपरीत भी जाता था, इस बार कोई बयान नहीं दे रहा है अभी तक जो कि केजरीवाल के पक्ष में जाए। तो यह सब उनके लिए चुनौती है, जो चुनौती पहले उनके सामने नहीं थी। इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी की चुनौतियां जबरदस्त बढ़ी हुई हैं।